सरकार लाख दावे करे शांति, सुरक्षा और न्याय के, लेकिन जिस तरह से आए दिन जरा जरा सी बात पर हत्याएं हो रही हैं, उससे तो नहीं लगता कि हम लोग सुरक्षित हैं। ज्यादातर मामलों में हत्या करने वाले कम उम्र के युवा या फिर नाबालिग हैं। उनके अंदर पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं दिखता। जरा जरा सी बात पर झगड़ा कर चाकू मार कर निकल जाते हैं। आजकल राष्ट्रीय राजधानी भी इससे अछूती नहीं। यहाँ पर भी आए दिन कहीं ना कहीं हत्याएं देखने सुनने को मिल रही हैं। ताजा मामला मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक का है, जहां पर दो पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पर चाकू से हमला किया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली के राजा पार्क थाना क्षेत्र में हुई यह घटना 6 जुलाई 2026 की बताई जा रही है। घटना के विरोध में परिजनों ने थाने के गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। देखिए घटना से जुड़ी सोशल जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। मेरे ताऊ 2 तारीख को एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एकदम अचानक से आके प्रदीप ने और उसके भाई ने, रवि, भरत, लक्ष्मण और उसकी माँ, इन सबों ने और कुछ अन्य औरतें जिनका नाम मैं भी नहीं बता पाऊंगा, उन्होंने एकदम अचानक से हमला करा। मेरे मारा सर में चाकू, तो मैं पीछे हो गया, तो पैर में लग गया मेरे चाकू, और मेरे भाई की छुड़ाने है तो मेरे भाई के सीने में चाकू लग गया, जिसकी डेथ हो गई है जी। क्या नाम है आपके भाई का जिसकी डेथ हुई? महेश नाम है, उसके सर में भी चाकू मारा है जी। क्या वजह, आखिर क्यों चाकू मारा गया, इसके पीछे की क्या वजह है? इन्होंने 1 साल पहले मेरी बहन के भी चाकू मारा था। ये चाहते हम मकान बेच के चले जाए। इसका भाई पुलिस वाले अपना जोड़ा करना चाहता है जी। अब मकान नहीं बेच रहे, हमने मकान बनवाया था, उसके बाद इन्होंने मतलब हमारे साथ वारदात करना स्टार्ट कर दी। घर में 4 जनों के चाकू लग चुके हैं, एक भाई डेड हो चुका है। कहाँ की घटना है? ये मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक कतरन मार्केट 9 नंबर गली की है जी। थाना कौन सा लगता है? राजपारक थाना लगता है जी। अभी तरफ से क्या कार्रवाई की? कुछ भी कार्रवाई नहीं करी जी, आपके सामने इलाज हम खुद ही करवा रहे हैं। अभी आप लोग कुछ पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे, क्या क्या था वो? पुलिस पर तुकाराम मुंडे ने, जो मेरी बहन का केस आयु है, उसने तुकाराम मुंडे और रामोद, इन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए मांगे थे। मेरे से बोले 2 लाख रुपए थे, जब बंद करेंगे हम उसको। उन्होंने बंद नहीं करा जी। मैंने पैसे देने से सजा मिलनी चाहिए इसको। अभी पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा, उसका बाप अभी भी ऊपर से बोल रहा है 1 मर्डर देखा, अभी तो और देखोगे। मुझे तो पता नहीं, मैं तो घर में ही खाना बनाने रखी, मैंने तो सब्जी में तड़का ही लगाया था। जब तक मेरे पास फोन नहीं है, लड़की आई एक भागती हुई कि ताई ताऊ के चाकू लग गया। मैं वहाँ से बस सीधी भाग कर आई, सीधी वहाँ भागती है, मैं आगे गई इनके घर की तरफ, चाची घर की तरफ। वहाँ मैं दौरान था कि दीदी भाई साहब के चाकू लगे। फिर मैंने कुछ देखा, सीधी वहाँ से पैदल ही भागती चली आई संजय गांधी हॉस्पिटल में। यहाँ के देखा तो ना कोई डॉक्टर कोई पास में था नहीं, उनके कोई भी नहीं था। जब पूछा तो बोले कि इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कौन है जिनकी डेथ हुई? आपके हस्बैंड? क्या नाम है उनका? महेश कुमार। कोई वजह नहीं थी, मेरे साथ ताई ससुर का एक्सपायर हुए थे, वो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, बस दिया जलाते। चौथा दिन है आज। अचानक से आकर के हमला? अचानक से ही पीछे से गली में आकर पीछे से हमला किया है। उनके परिवार से मुलाकात करी, हमारे साथ में है। भाई साहब का नाम क्या हुआ? विजय कुमार कश्यप मेरा नाम है और मैं रोहिणी का निवासी हूँ। और जब ये सूचना मुझ तक पहुँची तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ अपने 3-4 साथियों के साथ उस परिवार को जाकर मिला। वो परिवार Q9 में रहता है, 1/135-6 ऐसे उनके घर के नंबर है। और जाने के बाद उस परिवार से मिलने के बाद बहुत सारी बातें हमारी जानकारी में आई, और वास्तव में वहाँ जाने के बाद लगा कि ये ब्रूटल कांड है। और वहाँ पर गैंगवारी हुई, लगभग 8 लोगों ने, जैसे कि जानकारी दी जा रही है, 8 लोगों ने मिलकर इन दोनों पर अटैक किया। कुछ लोग, 4 लोग थे जिन पर अटैक हुआ, 2 लोग भाग गए, उनको चोटें लगी, लेकिन एक व्यक्ति की वहाँ तत्कालीन मौत हो गई, ब्रॉट टू डेथ था। दूसरे की जब उसको चाकू मारा गया था, उसके गले पर चाकू मारा था, लेकिन वो बचाव कर लिया तो उसके थाई पर वो चाकू लगा है, तो वो भी गंभीर रूप से घायल है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? जिस तरह से आप उनके परिवार से मिले हैं और परिवार के लोगों से आपने बात करी, तो उन्होंने क्या बताया इस बारे में? परिवार का मानना है कि ये बात, घटना और दुर्घटना जो है ये संभावित थी, और परिवार इतना डरा हुआ है कि सारी बात बताने के लिए तैयार भी नहीं है। जो जानकारी हमारे सामने आई
और क्योंकि जानकारी केवल जानकारी होती है ना, उस जानकारी के अनुसार उस परिवार में उन्होंने पिछले गत 2 से 3 वर्ष हो गए कि वहाँ पर ये इस तरह की घटनाएं, ये जो ग्रुप है जिसने वारदात की है, जिन पर वारदात हुई है, जो पीड़ित परिवार है, इन्होंने बताया कि लगभग 3 बार ये पुलिस को राइटिंग में भी कंप्लेंट दे चुके हैं और उसके बाद भी आज ये स्थिति हुई कि एक मर्डर हो गया। पुराने झगड़ा का मतलब जो है मामला आ रहा है कि पहले से ही पुराना झगड़ा कुछ ऐसा था इस प्रकरण में एक जो विचित्र बात है जो समझने की है, इसमें एक दिल्ली पुलिस के विजय विहार थाने में तैनात पुलिसकर्मी का नाम लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो भी उस गली का निवासी है और वर्दी में वो वहाँ के लोगों को आतंकित करता रहता है, जिसके बारे में पुलिस को पीड़ित पक्ष ने कई बार कहा है, लेकिन उसके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये परिवार के लोगों ने आपको बताया है? हाँ, जो परिवार के लोगों ने उसमें अब FIR वगैरह हो चुकी है? हाँ, इसमें आगे जो डेवलपमेंट हुआ, हमें लगा कि इस पर जाकर दिल्ली पुलिस का पक्ष भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे लगा कि परिवार के साथ साथ हमें दिल्ली पुलिस में उचित कार्रवाई के लिए अपनी संतुष्टि के प्रति जाना चाहिए। तो आप वहाँ के स्थानीय SHO वगैरह से मिले किसी से? जी हाँ, हम थाने गए और उनके परिवार के सदस्यों को साथ लेकर गए। लगभग 7 लोग हम SHO साहब को मिले, उन्होंने समय दिया और बहुत अच्छी तरह से, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अटेंड किया हमें और हमारी जानकारी लेने से पहले ही उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं चाहता हूं कि परिवार का किसी भी तरह से जो भी कानूनी पक्ष है वो हम कागज़ों में लाकर आगे करें। उन्होंने बताया कि DVR जो है वो उनके पोजीशन में है। DVR में 8 लोगों ने हमला किया है और जिसमें से 6 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। 2 लोगों पर दबिश जारी है। अच्छा, मतलब 6 लोग अंदर हो चुके हैं इस मामले में और 2 लोग अभी बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास कर रही है पुलिस। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।